धम्म संहिता यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं एडवोकेट दिलीप काकड़े हमारे प्रबोधनात्मक धम्म संहिता यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लिखित द बुद्धा एंड हिज धम्मा ग्रंथ का प्रबोधन पर्व शुरू है। डॉक्टर अम्बेडकर पुनर्जीवित धम्म के विकास के लिए धम्म संहिता शीर्षक के अंतर्गत बौद्ध आचार संहिता निर्माण करने के लिए हम पिछले 45 साल से निरंतर कार्यरत है। इस कार्य को सहकार्य करने का अनुरोध बौद्ध अनुयायियों को करके आज के विषय को मैं प्रारंभ करता हूं। आज के 46वें भाग का विषय समानता तथा विषमता ये है। इस विषय का स्पष्टीकरण इस प्रकार से है कि द बुद्धा एंड हिज धम्मा इस ग्रंथ के प्रथम कांड का 7वां भाग समानता तथा विषमता ये है। बाबा साहब ने इस भाग की जानकारी 3 मुद्दों में दी है। पहला मुद्दा, वे बातें जिनका बुद्ध ने सर्वथा त्याग किया ये है। इसकी जानकारी 7 अंकों में दी है। दूसरा मुद्दा, वे बातें जिनमें बुद्ध ने परिवर्तन किया ये है। इसकी जानकारी 5 अंकों में दी है। तीसरा मुद्दा, वे बातें जिनके बुद्ध ने स्वीकार किया यह है। इसकी जानकारी 10 अंकों में दी है। इन तीनों मुद्दों का स्पष्टीकरण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने द बुद्धा एंड हिज धम्मा ग्रंथ में दिया है। यह जानकारी और उसका विश्लेषण दर्शकों को हम इस भाग में पेश कर रहे हैं। पहला मुद्दा, बुद्ध शासन के पहले धार्मिक मान्यता क्या थी यह है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि बुद्ध अपना बुद्ध शासन निर्माण कर रहे थे, उसी समय समाज में धार्मिक मान्यता क्या थी, या हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि बुद्ध शासन के पहले समाज में धार्मिक विचार सरणी क्या थी। बुद्ध शासन का अध्ययन करते समय हर बौद्ध अनुयायियों को सबसे पहले यह बात समझ लेना जरूरी है। इसका अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि बुद्ध शासन के पहले या जब बुद्ध अपने शासन की नींव रख रहे थे, उस समय समाज में जो धार्मिक विचार सरणी थी उसमें प्रमुखता से वेद, आत्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म, यज्ञ, चातुर्वर्ण्य ये प्रमुख धार्मिक सिद्धांत उस समय थे। इन्हीं धार्मिक मान्यताएं और विचारों के आधार पर समाज की नींव खड़ी थी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द बुद्धा एंड हिज धम्मा इस ग्रंथ में इसका स्पष्टीकरण देते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर इसके ऊपर लिखते हैं कि दार्शनिक तथा धार्मिक विचार सरणी के इस पर्यवेक्षण से यह स्पष्ट है कि जिस समय बुद्ध ने अपने शासन की नींव रखी, उस समय कुछ विचार और मान्यताएं ऐसी थी जिन्होंने लोगों के दिमाग में घर बना रखा था। वे विचार और मान्यताएं जो थी उसमें वेदों को स्वतः प्रमाण मानना, आत्मा के मोक्ष में विश्वास अर्थात इसका पुनर्जन्म न होना, धार्मिक संस्कारों तथा यज्ञादि करने को आत्मा के मोक्ष का साधन मानना, सामाजिक संगठन के निमित्त चातुर्वर्ण्य व्यवस्था को आदर्श मानना, आत्मा में विश्वास रखना, संसरण अर्थात आत्मा के एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने पर विश्वास करना, कर्म में विश्वास अर्थात इस जन्म में आदमी की जो भी स्थिति परिस्थिति है उसको उस सबको पूर्व जन्म का परिणाम मानना। इन धार्मिक विचारों के सिद्धांत पर समाज खड़ा था। ऐसी परिस्थिति में उसी समय बुद्ध ने अपना बुद्ध शासन की नींव रखी है। दूसरा मुद्दा, बुद्ध ने अपनी शासन की नींव रखते समय कौन सी बातों का त्याग कर दिया है। इसकी जानकारी हर बौद्ध अनुयायी को होना जरूरी है। बुद्ध ने जिन बातों को त्यागा है उसका अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि व्यर्थ के मानसिक संकल्प, आत्मा संकल्पना, उच्चेतवादी मतों का तिरस्कार, नास्तिकों के मत का त्याग,
विश्व विकास का आरंभ किसी के ज्ञान से नहीं, ईश्वर ने आदमी निर्माण किया, ब्रह्मा की संकल्पना, इन प्रमुख बातों को बुद्ध ने नकारा है। इन सभी सिद्धांत पर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने द बुद्धा एंड हिज धम्मा ग्रंथ में इसका स्पष्टीकरण दिया है। बाबा साहेब लिखते हैं कि अपने बुद्ध शासन के स्तंभों की स्थापना करते समय बुद्ध ने इस परंपरागत मान्य विचारों के साथ अपने ही अनोखे ढंग से बर्ताव किया है। ये वे बातें हैं जिनका बुद्ध ने सर्वथा त्याग कर दिया। पहली बात यह है कि मैं कहां से आया हूं, किधर से आया हूं, मैं क्या हूं, इस प्रकार के व्यर्थ मानसिक संकल्प विकल्प उठाते रहने की बुद्ध ने निंदा की है। दूसरी बात जो बुद्ध नकारते वे ये है कि बुद्ध ने आत्मा के बारे में सभी मान्यताओं का त्याग किया है। उन्होंने आत्मा को न शरीर ही माना, न वेदनाएं ही माना, न संज्ञा ही माना, न संस्कार ही माना और न विज्ञान ही माना। तीसरी बात जो नकारा है वो ये है कि बुद्ध ने कुछ धार्मिक उपदेशकों द्वारा प्रतिपादित सभी उच्छेदवादी मतों का तिरस्कार किया है। चौथी बात जो बुद्ध नकारते हैं वो ये है कि बुद्ध ने नास्तिकों के मत का त्याग किया। पांचवी नकारात्मक बात यह है कि बुद्ध ने इस बात को मान्य नहीं ठहराया कि विश्व के विकास का आरंभ किसी के ज्ञान से बंधा हुआ है। छठी नकारात्मक बात यह है कि बुद्ध ने इस सिद्धांत का खंडन किया है कि ईश्वर ने आदमी का निर्माण किया है अथवा वह किसी ब्रह्म के शरीर का अंश है। सातवीं नकारात्मक बात यह है कि बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व की उपेक्षा की और उससे सर्वथा इनकार किया। इन सभी परंपरागत सिद्धांत को बुद्ध ने अपनी बुद्ध शासन की नींव रखते समय स्पष्ट रूप से नकारा है या त्याग दिया है। ऐसा स्पष्टीकरण डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अपने द बुद्धा एंड हिज धम्मा इस ग्रंथ में देते हैं। तीसरा मुद्दा, बुद्ध ने कौन से परंपरागत सिद्धांत का परिवर्तन करके उसकी जगह पर बुद्ध शासन के स्तंभ या सिद्धांत रखे, इसका भी अध्ययन बहुत ही जरूरी है। अध्ययन के बाद पता चलता है कि प्रमुखता से बुद्ध ने 5 सिद्धांत दिए हैं। पहला सिद्धांत कार्य कारण नियम को प्रतीत्य समुत्पाद में परिवर्तित। दूसरा परिवर्तित सिद्धांत ईश्वर ने आदमी और संसार का भविष्य लिखा, इसका खंडन। तीसरा परिवर्तित सिद्धांत पुराने कर्मवाद की जगह वैज्ञानिक कर्मवाद। चौथा परिवर्तन सिद्धांत आत्मा संसरण की जगह पर संसरण रहित पुनर्जन्म। पांचवा परिवर्तन सिद्धांत मोक्ष तथा आत्मा मुक्ति की जगह पर निर्वाण। यह प्रमुख सिद्धांत है जिसे बुद्ध ने परिवर्तित किया है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने द बुद्धा एंड हिज धम्मा ग्रंथ में इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार दिया है और बाबा साहब लिखते हैं कि पहला सिद्धांत में बुद्ध ने कार्य कारण के महान नियम को अपनी शाखाओं प्रशाखाओं सहित प्रतीत्य समुत्पाद के रूप में मान्य ठहराया। दूसरे परिवर्तित सिद्धांत में बुद्ध ने जीवन के निराशावादी दृष्टिकोण का खंडन किया और साथ ही इस मूर्खतापूर्ण दृष्टिकोण का भी कि किसी ईश्वर ने आदमी और संस्कार का भविष्य पहले से निश्चित कर रखा है। तीसरे परिवर्तित सिद्धांत में बुद्ध ने इस सिद्धांत को भी अस्वीकार किया है कि किसी पूर्व जन्म में किए गए किन्हीं कार्यों में कुछ ऐसा सामर्थ्य है कि वे दुख और कष्ट का कारण होते हैं और उनके रहते इस जन्म के कर्म कुछ नहीं कर सकते, वे सभी बेकार है। उन्होंने कर्म के इस निराशावादी दृष्टिकोण का त्याग किया। उन्होंने यानी बुद्ध ने पुराने कर्मवाद के स्थान पर एक बहुत ही अधिक वैज्ञानिक कर्मवाद की स्थापना की। एक प्रकार से
बोतल तो पुरानी थी, किंतु भीतर की सूरा नई थी। चौथे परिवर्तित सिद्धांत में बुद्ध ने संसरण अर्थात आत्मा के एक शरीर से निकलकर दूसरे में जाने की बात के स्थान पर संसरण रहित पुनर्जन्म के सिद्धांत को बुद्ध ने स्वीकार किया। पांचवा सिद्धांत, बुद्ध ने मोक्ष अथवा आत्मा की मुक्ति के सिद्धांत के स्थान पर बौद्ध निर्वाण की स्थापना की। बुद्ध ने इस प्रकार बुद्ध का शासन अपनी मौलिकता हुए है। इसमें जो कुछ भी थोड़ा बहुत पुराना है वह या तो बदल दिया गया है या उसकी नई व्याख्या कर दी गई है। इस प्रकार बुद्ध ने बुद्ध शासन की नींव रखते समय परंपरागत सिद्धांतों को परिवर्तित किया है। चौथा मुद्दा, बुद्ध ने क्या स्वीकार किया यह है। बुद्ध के अपने सिद्धांत कौन से है या बुद्ध के धम्म की क्या विशेषताएं है, इसकी जानकारी हर बौद्ध अनुयायियों को होना जरूरी है। अध्ययन के बाद पता चलता है कि बुद्ध धम्म की 4 प्रमुख विशेषताएं हैं जिनके ऊपर बुद्ध शासन के स्तंभ खड़े हैं। पहली विशेषता यह कि सभी चीजों का केंद्र बिंदु मन है। दूसरी विशेषता यह है कि मन के अनुसार ही भला बुरा होता है। और तीसरी विशेषता यह है कि सभी पाप कर्मों से विरति। चौथी विशेषता यह है कि धम्म ग्रंथ में नहीं प्रत्यक्ष जीने में है। बुद्ध का धम्म ग्रंथ में नहीं मिलता, वो अपने प्रत्यक्ष जीने में ही मिलता है, जिसे अनुभूति कहते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने द बुद्धा एंड हिज धम्मा ग्रंथ में इन 4 विशेषता का बहुत ही अच्छी तरीके से स्पष्टीकरण किया है। बाबा साहेब लिखते हैं, उनकी यानी बुद्ध की शिक्षा की पहली विशेषता थी कि मन को सभी चीजों का केंद्र बिंदु स्वीकार किया गया था। मन चीजों का पूर्वगामी है, वह उस पर प्रभाव डालता है, वह उन्हें उत्पन्न करता है। यदि मन काबू में है तो सब कुछ काबू में है। मन ही सब मानसिक क्रियाओं में प्रधान है। मन ही मुख्य है। मन उन चैतासिक क्रियाओं की ही उपज है। इसलिए सबसे मुख्य बात मन की साधना है। बुद्ध की शिक्षाओं की दूसरी विशेषता यह है कि उसके अनुसार मन ही उन सब भलाइयों और बुराइयों का स्रोत है जो हमारे भीतर उत्पन्न होती है और जिनका हमें बाहर से शिकार होना पड़ता है। जो कुछ भी बुराई है, जिसका बुराई से संबंध है, जो बुराई से समन्वित है, वह सब मन की ही उपज है। जो कुछ भी भलाई है, जिसका भलाई से संबंध है, जो भलाई से समन्वित है, वो सब मन की ही उपज है। यदि आदमी बुरे मन से कुछ भी बोलता या करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए गाड़ी को खींचने वाले बैलों के पीछे पीछे। इसलिए अपने चित्त को निर्मल बनाए रखना ही धम्म का सार है। उनकी शिक्षाओं की तीसरी विशेषता यह है कि सभी पाप कर्मों से विरति। उनकी शिक्षाओं की चौथी विशेषता यह है कि धम्म ग्रंथों के पाठ में नहीं है, बल्कि धम्म जीवन बिताने में है। यह बुद्ध शासन की 4 विशेषताएं हैं। सभी अनुयायी को इसके ऊपर बहुत ही गहराई से सोचना चाहिए। 5वां मुद्दा, बुद्ध के शासन या विशेषता का अध्ययन गहराई से किया तो पता चलता है कि बुद्ध धम्म ये बुद्ध का अपना आविष्कार है। बुद्ध जो बुद्ध शासन बनाया है वो उनका अपना खुद का संशोधन है। इसलिए उन्होंने उस समय जितनी विचारधारा थी, जितनी मान्यताएं थी, सबका गहराई से अध्ययन किया था। घोर तपस्या की थी। उस समय जितना अध्ययन उपलब्ध, सबको पूरा करने के बाद भी उनको अपनी समस्या का समाधान नहीं मिला था। परिव्रज्या के बाद 6 साल इस अध्ययन के लिए बिताए। आखिर बोध गया में निरंजना नदी के किनारे बोधि वृक्ष के नीचे जब वो बैठे और अपनी समस्या के ऊपर चिंतन करने लगे
तो उनको संबोधि प्राप्त हुई और उनको उनकी समस्या का समाधान मिला। इसलिए बुद्ध का धम्म या शासन ये बुद्ध की अपनी खोज है, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। इस बारे में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर द बुद्धा एंड हिज धम्मा ग्रंथ में लिखते हैं कि क्या कोई कह सकता है कि बुद्ध का धम्म उनका अपना आविष्कार न था, उनकी अपनी कृति न थी। सारांश और अनुमान, समानता तथा विषमता, इस भाग में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी 5 मुद्दों का प्रमुखता से स्पष्टीकरण दिया है। पहला मुद्दा, बुद्ध शासन के पहले धार्मिक मान्यताएं क्या थी, यह है। दूसरा मुद्दा, बुद्ध ने अपनी शासन के नींव रखते समय कौन सी बातों का त्याग कर दिया, यह है। तीसरा मुद्दा, बुद्ध ने कौन से परंपरागत सिद्धांत का परिवर्तन करके उसकी जगह पर बुद्ध शासन के स्तंभ या सिद्धांत रखे। चौथा मुद्दा, बुद्ध ने क्या स्वीकार किया, यह है। बुद्ध के अपने सिद्धांत कौन से है या बुद्ध के धम्म की क्या विशेषताएं है। पांचवा मुद्दा, बुद्ध के सिद्धांत या विशेषता का अध्ययन गहराई से किया तो पता चलता है कि बुद्ध धम्म ये बुद्ध का अपना आविष्कार है। बुद्ध ने बुद्ध शासन का निर्माण या विकास सैद्धांतिक तरीके से क्रमशः यानी स्टेप बाय स्टेप किया है, यही प्रतीत होता है। इन 5 सिद्धांतों का अनुमान यह है कि बुद्ध धम्म में मन को ही सभी चीजों का केंद्र बिंदु माना है। मन को ही केंद्र बिंदु रखकर बुद्ध शासन के स्तंभ बुद्ध ने खड़े किए हैं। समानता तथा विषमता, इस भाग की जानकारी और स्पष्टीकरण सुना और देखा, उसके लिए सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।